नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पूरन। रात के 8 बज चुके हैं, फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दहेज से संबंधित है। और ये जो कहानी घटित हुई है वो जो अपना बेटा होता है उसकी शादी के अंदर दहेज की डिमांड रखते हैं। और डिमांड भी ऐसी कि सामने वाला जो लड़की का परिवार है वो पूरा भी नहीं कर सकता। वो अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी फिर भी मांग रख लेता है, गाड़ी भी देता है, लेकिन जो लड़की की चॉइस होती है उसके अनुसार वो गाड़ी नहीं मिलती है, जिससे कि इन दोनों की शादी निगाह नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, लड़की है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, थाना है अगोत और गांव है बागवाला, वहाँ की लड़की है। और लड़का है भोजपुर का गांव कलछिना, वहाँ का लड़का है। लड़का अपने घर से निकलता है बारात लेके, लड़की के घर पहुंच जाता है और पहुंचकर वह देखता है कि वहां पर एक स्विफ्ट कार खड़ी थी दहेज के अंदर। जब इस बात की भनक दूल्हे को लगती है तो दूल्हा शादी करने से कर देता है, जबकि कार के अलावा उसकी सारी डिमांड दुल्हन के घर वालों ने पूरी कर दी थी। खाना भी अच्छा था, टेंट वगैरह, मेहमानों की आवभगत भी अच्छी थी। लेकिन एक कार जो दूल्हे की डिमांड थी उसके अनुसार वो कार थी क्रेटा कार, और दुल्हन के घर वालों ने दी थी स्विफ्ट कार। जब ये चीज दूल्हा देखता है तो शादी करने से इनकार कर देता है। जब यह इनकार होता है और शादी के मंडप के अंदर नहीं जाता है, तब उनसे रिश्तेदार पूछते हैं कि चलो, तब वो मना कर देता है और अपनी डिमांड रख देता है कि मैंने पहले ही बता दी थी कि मैं शादी के अंदर क्रेटा कार लूंगा केवल, और आपने स्विफ्ट कार ला दी, मैं नहीं लूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा। जब ये बात दुल्हन के घर वालों के सामने आती है तो वह रिश्तेदारों के साथ दूल्हे को समझाते हैं, लेकिन दूल्हा नहीं मानता। खूब कोशिश होती है, घंटों कोशिश होती है, लेकिन दूल्हा क्रेटा कार के बगैर शादी करना नामुमकिन बोल देता है कि मेरे को नहीं करनी, मेरे को क्रेटा कार चाहिए, तभी मैं शादी करूंगा। तभी दुल्हन के जो मामा और फूफा जी होते हैं उनका माइंड हो जाता है इस बात को लेकर खराब। वो भी काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूल्हा नहीं मानता है। वो तो जिद पे अड़ाता है कि मेरे को क्रेटा कार चाहिए, स्विफ्ट नहीं चाहिए। तो उनका हो जाता है दिमाग खराब, और दिमाग खराब होने के बाद वह दूल्हे के साथ दूल्हे के पिता और पूरी बारात को ही बंधक बना लेते हैं। और बंधक बनाने के साथ ही वो बोल देते हैं कि आपको शादी नहीं करनी, मत करो। लेकिन इस शादी के अंदर जितना खर्चा हुआ हमारा, उसका आप उसको आप पे कर दो और यहाँ से चले जाओ अपनी शक्ल लेकर। अब हमको भी शादी नहीं करवानी हमारी बेटी के साथ आपकी। जब ये बात दूल्हे और दूल्हे के साथ बारात सुनती है और जब बारात को बंधक बनाया जाता है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब क्या होगा। तो दुल्हन के फूफा और मामा जी ने टोटल करके हिसाब लगा के उनको बताया कि 17,50,000 रुपये आप दे जाओ और यहाँ से निकल जाओ, हमको शादी नहीं करानी आपके साथ, दूल्हे के साथ। और पूरी बारात को बंधक बना लेते हैं। बंधन जब बारात बंधक बन जाती है तो वहां पर हाय अल्लाह हो जाता है। फिर वहां पर जिनके पास जितने भी पैसे थे उनको उगाई करी जाती है, तो वहाँ करीब 12.25 लाख रुपए उनके पास मौजूद मिलते हैं। 12.25 लाख रुपए दुल्हन के पिता को देते हैं, और साथ ही एक कार सेल्टोस उसको वहाँ पर गिरवी रखते हैं और कुछ जेवर
वहाँ पर कुछ गिरवी रखते हैं और अपनी बारात को लेकर बिगड़ दुल्हन की बारात लेकर चले जाते हैं कि हम सुबह आपको जो भी बाकी के पैसे हैं वो दे जाएंगे और अपने जेवर और साथ ही कार को ले जाएंगे। अब वो तो चले जाते हैं। अब दुल्हन के घर वाले परेशान होते हैं कि शादी तो करनी ही है, तब किससे करें। तभी वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि आसपास के गांव ही एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, काम धंधे में भी अच्छा है और नेक विचार है उसके, आप उसके साथ अपनी बेटिया की शादी कर दो। तभी कुछ लोग जो मेहमान रिश्तेदार वो रात को ही जाते हैं उस लड़के के पास और परिवार को समझाते हैं कि ऐसा ऐसे कुछ हो गया और आप अपने लड़के को हमारी लड़की के साथ शादी करने के लिए मना लो। तो कुछ परिवार वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं और गांव के लोग भी होते हैं। जब वो लड़का मान जाता है तो उसको वहीं पर उसी रात मंडप में लाया जाता है। जैसे भी उसके पास कपड़े होते हैं वही सब उसको पहनाकर दूल्हे की ड्रेस में तैयार करके मंडप में लाया जाता है और उस लड़की की शादी उसके साथ कर दिया जाता है। और जो भी उसके जेवर, कार, शिफ्ट, वो सब उस लड़के को दे दिया जाता है दहेज के अंदर। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, ये बस आपको सचेत करने के लिए है कि कोई भी लड़का अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, अपने घर की डिमांड पूरी करने के लिए लड़की के घर वालों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ये गलत है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर करो, यही सच्चाई है और सच है। क्योंकि दहेज के अंदर 10-15 लाख जो भी मिलेंगे वो कब तक चलेंगे? क्या हमेशा ही आप लड़की के घर वालों के साथ मांगोगे? ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, मेहनत करो और कमाओ, फिर अपने शौक पूरा करो। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। यह एक हकीकत थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि कैसे जो दहेज के लोभी होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है और बिगड़ दुल्हन वो अपनी बारात लेकर वापस लौट जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि हर दिन मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही कहानियाँ साझा करूँगा। अब मैं आपका अपना दोस्त पूरन आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद दोस्तों।